हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में शैतान काम कैसे करता है। दोस्तों, जब एक संसारी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में शैतान काम कैसे करता है। दोस्तों, पहली बात यह है, क्या एक विश्वासी के जीवन में शैतान काम कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब एक मनुष्य प्रभु पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह पर जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके संग संग परमेश्वर रहते हैं। तो जब प्रभु हमारे संग संग रहते हैं तो शैतान जो है कैसे काम कर सकता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, विचार कीजिएगा कि जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में जो काम करने वाला है, परमेश्वर काम कर रहा है या शैतान काम कर रहा है, इसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों, ये जानकारी जो आप वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, ये वचन हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की जरूरत है। यदि ये जानकारी आपको नहीं होगी तो हो सकता है शैतान आपके जीवन में भी काम कर सकता है और आपको पता भी नहीं चले। दोस्तों, शैतान यदि हमारे जीवन में काम करता है तो हम उसको अपने जीवन से कैसे निकालें, हम शैतान से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। उन वचनों से जो है हम बताएंगे कि जो है विश्वासी के जीवन में शैतान काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 और वचन जो है लिखा हुआ है 9 वचन में लिखा हुआ है कि कितने मुझसे पहले आए। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो है यीशु मसीह बता रहे हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और हत्या करने के लिए आया। दोस्तों, जो चोर यहाँ पर लिखा हुआ है, चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और हत्या करने के लिए आता है। मतलब चोर अपने फायदे के लिए, चोर चोरी करने के लिए वो जो है आपकी हत्या भी कर सकता है और आपको जो है घात भी कर सकता है। मतलब चोर जो है अपने फायदे के लिए, चोरी करने के लिए वो जो है किसी की जान भी ले सकता है। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, ये जो चोर यहाँ पर बताया जा रहा है, ये शैतान को दर्शाया जाता है। चोर शैतान को कहा गया है। शैतान चोर है, वो हत्यारा है और डाकू है। तो दोस्तों, लिखा हुआ है कि शैतान के काम ये होते हैं। दोस्तों, एक पहचान मैं बता रहा हूँ, यदि आपके जीवन में या आपके घर में या आपके परिवार में यदि चोरी होती है, हत्याएं होती हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, इसका मतलब ये है ये शैतानी काम है, ये चोर के काम है, शैतान काम कर रहा है। ये पहचान होती है। प्रभु ने बताया है कि जो है पेड़ की पहचान जैसे फलों से होती है, इसी प्रकार से कामों से पता चलता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर काम कर रहा है या शैतान काम कर रहा है। यीशु मसीह बोलता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ ताकि जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। दोस्तों, जिसके जीवन में या जिसके घर में, जिसके परिवार में प्रभु रहते हैं, उस घर में, उस जीवन में, उसके परिवार में जो है शांति रहती है, खुशी रहती है, मेल मिलाप रहता है, प्रेम रहता है, धीरज रहता है और शांति रहती है। दोस्तों, ये पहचान होती है। तो आप इस प्रकार से जो है पहचान सकते हैं, यदि आपके घर में, आपके परिवार में या आपके जीवन में ये काम होते हैं, जैसे चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, हत्याएं और जो है चोरी होना, ये जो काम होते हैं ये प्रभु काम ऐसे नहीं करते हैं, ये शैतान काम करता है। तो यदि आप इन कामों से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आप जो है अपने समय से निकलना चाहते हैं कि इन चीज़ों से मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा से छुटकारा पाना चाहता हूँ और जो शैतान से छुटकारा पाना चाहता हूँ, हमारे घर परिवार में शांति पाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, शांति कैसे पाएं, शैतान को अपने परिवार से कैसे निकालें, अपने जीवन से कैसे निकालें,
दोस्तों पहली बात मैं ये बता देता हूँ, जब एक व्यक्ति को जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है, जैसे कि आपको भी किसी ने प्रभु का वचन सुनाया होगा, ठीक है, तो आपने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया। तो जब प्रभु पर विश्वास आपने कर लिया तो प्रभु ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया और परमेश्वर जो है आपके संग संग रहने लगते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और परमेश्वर ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कहने का मतलब ये है, ये जो प्रतिज्ञा लिखी हुई है ये विश्वासियों के लिए लिखी हुई है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर आपसे बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो परमेश्वर अपने विश्वासियों के संग संग रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करते हैं उसके जीवन में क्या शैतान काम कर सकता है? हाँ दोस्तों, कर सकता है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप अपने घर में जो है अकेले रहते हैं, प्रभु को मानते हैं और आपके परिवार में कोई प्रभु को नहीं मानता है और अपने घर के परिवार के लोगों को प्रभु का वचन आप सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता है, तो ऐसा हो सकता है कि शैतान काम कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है उसके जीवन में शैतान काम नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है, जिसके संग संग प्रभु रहते हैं उसके जीवन में शैतान काम नहीं कर पाता है। लेकिन यदि आप अपने घर से अकेले हैं, प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं और आपके घर में जो है शांति नहीं है और जो है लड़ाई झगड़ा होता है, इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं एक तरीका आपको बताऊंगा जिस प्रकार से इस तरीकों को अपना करके आपके घर में, परिवार में जो है शांति आएगी और शैतान के काम जो है नाश होंगे। दोस्तों बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान जो है आज भी आज्ञा न मानने वाले लोगों के जीवन में कार्य करता है। दोस्तों ये वचन लिखा हुआ है विश्वासियों के लिए। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, यदि आज्ञा प्रभु की नहीं मानता है तो उसके जीवन में शैतान काम कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो विश्वासी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसके जीवन में आज भी शैतान काम करता है। इसका मतलब ये है, जब वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था तभी उसके जीवन में शैतान काम करता था, लेकिन जब उसने प्रभु पर विश्वास कर लिया, लेकिन विश्वास करने के बाद में भी आज भी उसके जीवन में दुष्ट काम करता है। क्यों काम करता है? आप यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसने तो प्रभु पर विश्वास कर लिया है तो उसके जीवन में जो है शैतान काम कैसे कर सकता है? दोस्तों वचन को समझिए। वचन में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है, प्रभु की बातों को नहीं मानता है, उसके जीवन में शैतान काम करता है। तो दोस्तों आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में आपको लगता है कि शैतान काम करता है, तो लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति देने के लिए आया हूँ, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। तो आप जीवन पाना चाहते हैं और शांति पाना चाहते हैं, परिवार में शांति पाना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु, और प्रार्थना में बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे परिवार में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे जीवन में आइए और शांति दीजिए। जब प्रभु आएंगे तो प्रभु शांति को लेकर के आएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपके परिवार में शांति आएगी। तो आज के वचन से बस यही मैं बताना चाहूँगा कि जो है एक मसीह विश्वासी जीवन में शैतान हाँ काम कर सकता है। जो विश्वासी प्रभु की बातों को नहीं मानता है, सिर्फ बोलता मैं विश्वास करता हूँ लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं मानता है, तो उसके जीवन में शैतान काम करता है, कर सकता है। तो यदि आपको लगता है कि शैतान काम करता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को बुलाइए। पहली बात तो प्रभु की आप बातों को मानिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए और प्रभु को बुलाइए। प्रभु आपके जीवन में आएंगे और प्रार्थना में बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए। जब प्रभु आएंगे तो प्रभु जो है शांति देंगे और जो है मेल मिलाप का आत्मा देंगे, खुशी देंगे, आनंद देंगे और आप जो है शांति से रह सकेंगे। प्रभु जो है आप पर अनुग्रह करेंगे, आप पर दया करेंगे। दोस्तों ये वचन विश्वासियों के लिए है, और यदि जो वचन आपने सुना है, इन वचनों को जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 और वचन जो है
7 वचन से पढ़ेंगे वचन मिल जाएगा। और इस वचन को मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा लास्ट में। वचन 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। दोस्तों, प्रभु जीवन देना चाहता है, शांति देना चाहता है। यदि आप शांति पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बुलाइए अपने जीवन में, अपने परिवार में। प्रभु आएंगे और आपको जीवन देंगे और शांति भी देंगे। और जो भी शैतान के काम होंगे, शैतान के सारे कामों को प्रभु नाश करेंगे। तो आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और प्रार्थना में प्रभु को जो है बुलाइए। प्रभु आएंगे, सब सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।